अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंडोस्कोपी के बारे में बात करेंगे कि एंडोस्कोपी क्या है। एंडोस्कोपी दरअसल कैमरे के ज़रिए जो पाइप होता है उसके ज़रिए किसी भी ऑर्गन का या किसी भी जगह का मुआयना उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। ये लंग्स का भी मुआयना हो सकता है, आपके मैदे का, आपकी अंतड़ियों का मुआयना हो सकता है, आपके यूरिनरी ट्रैक का मुआयना हो सकता है, गुर्दों का कुछ पार्ट है यूरेटर वगैरह उसका मुआयना हो सकता है, मसाने का मुआयना हो सकता है। तो एंडोस्कोपी सिर्फ मैदे के जो है उसका मुआयना नहीं है कि कैमरे के ज़रिए मैदे का मुआयना किया जाए। तो हर ट्रैक का, हर जगह का एक नाम होता है, उसकी एंडोस्कोपी जो है वो की जाती है। तो आज मैं जो जीआई ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके बारे में बात करूँगा। उसमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत कब पेश आती है और कब करवानी चाहिए। अमूमन हमारे सोसाइटी में बहुत सारे खौफ भी इसके बारे में पाया जाता है कि फ़लाँ हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एंडोस्कोपी करवाई थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। फ़लाँ मरीज़ था, उसको खून की उल्टी आई थी, उन्होंने एंडोस्कोपी की थी, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी कुछ दिन के बाद। तो ये खौफ हमारे पास पेशेंट जो आते हैं कॉमन में पाया जाता है और वो रिलेक्टेंट भी होते हैं कि नहीं करवानी। इसी तरह एक जो तबका है वो ये समझता है कि कोई भी मसला हो, बेशक हल्की सी उल्टी भी आ गई हो तो हमारी एंडोस्कोपी कर दें। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं। एंडोस्कोपी की ज़रूरत कब में होती है और कब करवा लेनी चाहिए और कब इसे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल फरमाइश पे इसको नहीं चलना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आपको मैदे के मसाइल बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं, 2-3 साल हो गए हैं और आपको मैदे के मसाइल जिनमें मैदे में दर्द रहना, खाने के बाद दर्द बढ़ जाना, जिसको कि और खाने के बाद फुलनेस रहना, पेट फूलता हुआ महसूस होना, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहना, डिस्पेप्सिया के टर्म में हम इन सिम्टम्स को लेते हैं। क्रोनिक डिस्पेप्सिया हो जाए तो उस सूरत हाल में एंडोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपकी एज 55 से ज़्यादा है और आपको मैदे के मसाइल रह रहे हैं, गैस ट्रबल, मैदे में मैदा फूला रहना, खाने के बाद जो है वो डिस्कम्फर्ट रहना या उल्टी वाली कैफियत रहना, तो उसमें भी आप करवा सकते हैं। तीसरी चीज़, कुछ डेंजर साइन ऐसे हैं उसमें हमें लाजमी होता है कि एंडोस्कोपी करके लाजमी देखा जाए। उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, जो मर्जी एज है, लेकिन अगर ये साइन आपको आ गए हैं तो आप लाजमी जो है वो एंडोस्कोपी करवाएं। जैसा कि अगर मैदे के मसाइल हैं और मैदे में दर्द है, तेज़ाबियत रह रही है बहुत ज़्यादा अरसे से, या साथ खून की कमी जो है वाक़ होना शुरू हो गई, और यंग एज में स्पेसिफिकली अगर खून की कमी हो गई है तो उसमें लाजमी मैदे का और इंटेस्टाइन का जो पहला पोर्शन है, अपर जीआई एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, वो लाजमी करवानी चाहिए। अगर पखाने के रास्ते खून आ रहा है या काले रंग का पखाना आ रहा है या डायरिया, बहुत अरसे से डायरिया चलता जा रहा है और किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस सूरत हाल में भी लोअर जीआई एंडोस्कोपी, इसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपका वज़न कम हो रहा है और आपको मैदे के मसाइल हैं या उल्टियाँ परसिस्टेंट आती जा रही हैं और किसी भी चीज़ से हल नहीं हो रही, ये भी एक इंडिकेशन है कि आप एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए। इसके बाद एक कॉमन रीज़न, हमारे पास जिगर के बहुत सारे मरीज़ होते हैं, उनका हमारे बड़े स्किन में तो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो कॉमन काज हैं कि खुराक वाली नाली के पहले पोर्शन में या मैदे का जो पहला पोर्शन है, खुराक वाली नाली का आखिरी पोर्शन या मैदे का पहला पोर्शन, खून की नालियाँ फूल जाएं और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो उस सूरत हाल में इसको हम कहते हैं कि DCLD, पेशेंट डिकम्पनसेटेड क्रोनिक लिवर डिजीज़ डेवलप कर चुका हुआ है, तो वेरिसल ब्लीड स्टार्ट हो गया हुआ है, तो उस सूरत हाल में भी एंडोस्कोपी करवानी बनती है। इसके अलावा अगर मरीज़ को जिगर का मसला नहीं है, यरकान नहीं है या फैटी लिवर डिजीज़ पुरानी नहीं है, इसके बावजूद उसको खून की उल्टी आ गई है, तो उसमें भी देखना चाहिए कि कोई अल्सर तो नहीं ब्लीड कर गया, या पखाना काले रंग का आ रहा है, तो उसका मतलब यही होता है कि अमूमन ब्लड जो है ऊपर से आ रहा है, तो उसमें भी अपर जीआई एंडोस्कोपी जो है उसकी इंडिकेशन बनती है। ये 3-4 मेजर इंडिकेशंस हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि एंडोस्कोपी की तरफ लाजमी जाना चाहिए और बिला वजह किसी भी प्रोसीजर से बचना चाहिए। हर प्रोसीजर के बिलाशुबा कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एंडोस्कोपी के ज़रिए बेसिकली किया जाता है कि हवा दी जाती है और जिस ऑर्गन में या पाइप में जाना होता है वो थोड़ा सा फूल जाता है, उसकी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर होती है, और इस तरह जो है वो एंडोस्कोपी का मैकेनिज़्म है। तो किसी भी चीज़ का बगैर इंडिकेशन जो है वो करवाना जो है उसे ग्रेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर इंडिकेशन मौजूद है तो उसकी तरफ लाजमी जाना चाहिए। इसके कोई बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ऑन द टेबल डेथ हो जाती है या खून की उल्टी आने के बाद एंडोस्कोपी कराने से डेथ हो जाती है। वो डिज़ीज़ क्रोनिक या डिज़ीज़ प्रोसेस इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि अल्टीमेटली कंडीशन ऐसी डेवलप हो जाती है वो किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रही होती। एंडोस्कोपी असल में जिगर के मरीज़ों में की ही इसलिए जाती है कि उसका एंडोस्कोपी के ज़रिए ही इलाज कर दिया जाए, जिसको हम बैंड लगाना कहते हैं या टाँका लगाना कहते हैं आम ज़ुबान में, तो उसको वहीं पे कंट्रोल कर लिया जाए। अल्सर है तो उसको क्लिप लगा के या उसको किसी भी तरीके से इंजेक्शन लगा के कंट्रोल किया जाता है। एंडोस्कोपी के ये फ़वाइद भी हैं। फ़वाइद जिस सूरत हाल में ज़्यादा हों तो उस सूरत हाल में लाजमी एंडोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू।